चलिए, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा यूजफुल यहाँ पे वीडियो लेकर आया हुआ हूँ। फिक्स्ड एसेट और डेप्रिसिएशन एंट्री इन टैली प्राइम, ये जो दो एंट्री है, ये हम ऐसी एंट्री है जो रोजाना हम अपने ऑफिस के अंदर नहीं किया करते। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड एसेट मतलब जो एसेट है उसको हम परचेस कभी कभी ही किया करते हैं, और इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन मतलब जो घसारा बोलते हैं, एसेट के ऊपर जो घसारा गिना जाता है, डेप्रिसिएशन गिना जाता है, वो साल में सिर्फ एक ही बार हम बुक करते हैं, जो है 31 मार्च को। तो इसलिए लोगों को मतलब ज्यादातर ऐसा होता है कि ये दो एंट्रीज का पूरा टॉपिक क्लियर ही नहीं होता, किस तरह से एंट्री होती है एसेट की, किस तरह से इसको ट्रीट किया जाता है, और डेप्रिसिएशन के अंदर उसको बुक करने में क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना होता है, ये हमें पता ही नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेके आया हुआ हूं, जिससे आपको प्रॉपर यहाँ पे पता चल जाएगा कि फिक्स्ड एसेट का एंट्री कैसे होगा और डेप्रिसिएशन का एंट्री कैसे होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। मैं अयान पतंगवाला अयान एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे बेल आइकन को भी टर्न ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे एक इनवॉइस को देख लेते हैं कि भाई किस तरह का इनवॉइस होता है एक फिक्स्ड एसेट का। यहाँ पे आ जाइए। देखिए, ये टैक्स इनवॉइस है, हमने इन्फिनिटी रिटेल लिमिटेड मतलब क्रोमा में से हमने एक मोबाइल परचेस किया है। इनवॉइस नंबर यहाँ पे हमारा ये है, हमारा डेट यहाँ पे ये है, ठीक है। डेट को और इनवॉइस को अभी यहाँ पे छोड़ते हैं, नीचे आते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हमने क्या परचेस किया है, आईफोन 13 परचेस किया है। यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू कितना है, ये बेसिक वैल्यू इतने का मोबाइल का, लेकिन विथ जीएसटी के साथ में ये जो चीज है 57,990 का पड़ा हुआ है। इसके अंदर जीएसटी कितना लगा है, मतलब 49,144 के ऊपर कितना जीएसटी लगा था। तो यहाँ पे नीचे डिटेल के अंदर इन लोगों ने दिया हुआ है कि भाई सीजीएसटी है वो 4422.97 और एसजीएसटी इतना है और सीजीएसटी भी इतना 4422.97 है। अच्छा, तो टोटल टैक्स इतना हो गया, और ये दोनों को जोड़ेंगे 49,144 के अंदर, तो यहाँ पे टोटल हमारा इनवॉइस का वैल्यू है वो 57,990 आ जाएगा। सर, इसका एंट्री अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगा, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ये अकाउंटिंग एंट्री समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये इनवॉइस था हमारा 24 मई 2023 का था। इनवॉइस नंबर जो था वो यहाँ पे मैंने लिख लिया है। आईफोन 13 यहाँ पे हम इसको डेबिट करेंगे क्योंकि हमारे पास एसेट आया है, इसको डेबिट करेंगे। बेसिक वैल्यू हमारा ये था। सीजीएसटी और एसजीएसटी को भी यहाँ पे हम डेबिट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एसेट डेबिट होता है तो जीएसटी भी डेबिट होता है। और हम क्रेडिट किसको कर देंगे, इन्फिनिटी जो हमारा पार्टी है, और उसके साथ पूरा पूरा अमाउंट डाल देंगे। कुछ राउंडिंग रहता होगा तो हम उसको राउंडिंग को भी सेट करेंगे। ये हमने क्या करा है, एसेट को बुक किया है। इसका एंट्री कहाँ पे आया होगा, तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि F7 जर्नल के अंदर ये एंट्री आने वाला है। सबसे पहले ये चीज हुआ। अब अगर इसका हमने परचेस किया है तो इसका हमने तुरंत पेमेंट भी किया होगा, तो पेमेंट का एंट्री क्या होगा ये आपके सामने है। देखिए, 24 तारीख को उसी दिन को हम पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंट्री F5 में आएगा। पार्टी को जो यहाँ पे क्रेडिट किया था अब यहाँ पे डेबिट कर देंगे, और यहाँ पे हमने बैंक से पैसा दिया है तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। कितना, 57,900। मेरा एक गलती यहाँ पे ये है, यहाँ पे 57,900 नहीं हुआ है, मैंने नीचे 57,000 सिर्फ 900 लिया हुआ है। लेकिन हम अभी टैली के अंदर जब एंट्री करेंगे तो उसको पूरा ही बुक करेंगे, 57,990। अब चलते हैं टैली के अंदर किस तरह से इसका एंट्री रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं टैली प्राइम के अंदर। इसका एंट्री यहाँ पे हम वाउचर्स में चले जाते हैं, और F7 जर्नल हमने यहाँ पे पहले से ही करके रखा हुआ है। दिख रहा है आप लोगों को, देखिए यहाँ पे F7 जर्नल हमने करके रखा हुआ है। हमारा डेट क्या था, हम यहाँ पे अपना डेट देख लेते हैं। तो 24 मई हमारा डेट है। क्या डेट है हमारा, 24 मई डेट है। अच्छा सर, उसके बाद अब यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे इनवॉइस क्या है। तो मैं अभी रैंडमली यहाँ पे लास्ट के 4 डिजिट लिख देता हूँ। तो यहाँ पे 6561 लिख देता हूँ। हमने यहाँ पे आईफोन 13 को परचेस किया, इसको डेबिट करेंगे। मैंने पहले से अकाउंट बनाया हुआ है, आप सिर्फ ये देख लीजिए। यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से मैंने इसको बनाया है। आईफोन 13 फिक्स्ड एसेट के अंदर ये आने वाला है, फिक्स्ड एसेट के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारा ये एसेट है। अगर जीएसटी है तो आपको यहाँ पे नीचे जीएसटी के सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको
कर देने हैं। कहाँ पे? यहाँ पे एप्लीकेबल करके यहाँ पे यस करोगे, ठीक है, और यहाँ पे ये सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको कर देने हैं। यहाँ पे HSN डाल देना है, परचेस टैक्सेबल डाल देना है, कैपिटल गुड्स डाल देना है, इस तरह से। लेकिन आपको यहाँ पे डालने के बाद ऑल्टर W में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी ऑल्टर W में भी ये सारी चीजें जो हमने डाल दी कि भाई एप्लीकेबल कब से है, HSN कब से है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में डाल दिया, यहाँ पे कैपिटल गुड्स ले लिया, और यहाँ पे लास्ट के अंदर यहाँ पे यस करके हमारा 18% वाला GST है, तो यहाँ पे भी हमने इसे बुक कर दिया है। कंट्रोल ए मार के मैं बाहर आ जाता हूँ। ये आपको मैंने बता दिया किस तरह से एंट्री हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे कितना वैल्यू था, 49144.07। यहाँ पे हाथ से लिखेंगे, डेबिट करेंगे CGST रिसीवेबल। यहाँ पे जो वैल्यू है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे भी ये सेम चीज लिख देंगे। ये 9% है। मैंने पार्टी का भी लेजर बनाया हुआ है, ठीक है। अगर आपको GST का लेजर देखना है मैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे CGST का कैसे बना है, तो यहाँ पे CGST रिसीवेबल का जो लेजर है इस तरह से बना हुआ है। CGST में आएगा, यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये GST है और ये CGST मतलब सेंट्रल टैक्स है। यहाँ पे टैक्स कुछ मैंने लिया हुआ नहीं है क्योंकि हमने अभी वो एसेट परचेस करा था, वहीं पे एसेट के लेजर में iPhone 13 में नीचे GST में एप्लीकेबल यस करके वहां पे रेट बता दिया, तो यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे सेम SGST का भी इसी तरह से बनाया था, आप एक बार देख लीजिए। SGST का SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, और फिर फर्क इतना है यहाँ पे कि वहां पे CGST था तो सेंट्रल था, यहाँ पे SGST तो स्टेट टैक्स आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी रेट नहीं लेंगे, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग करके एंटर मार के सेव करेंगे। पार्टी का हमने लेजर बनाया हुआ है, हमने यहाँ पे इन्फिनिटी करके जो पार्टी है, तो यहाँ पे हम देख लीजिए ये लेजर बना के रखा हुआ है, और कैसे बनाया हुआ है यहाँ पे आपको बता देते हैं। यहाँ पे ये जो लेजर है ये अंडर के अंदर क्रेडिटर आने वाले हैं, क्या आने वाले क्रेडिटर में। बाकी इसका एड्रेस वगैरह डाल देना, आपको GST नंबर डाल देना। मैंने अभी यहाँ पे नहीं डाला है, मैं कंट्रोल A करके सेव करता हूँ, एंटर। यहाँ पे आप देखिए 57,900 रुपए लिखा, और फिर यहाँ पे हम राउंडिंग भी ले ही लेते जैसे हमने एंट्री में किया, क्योंकि पॉइंट के अंदर हम पैसा तो देने वाले नहीं है। 57,990 0.01 क्या हम देने वाले नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो पार्टी के अंदर, और नीचे बाकी का हम राउंडिंग डाल सकते हैं। आपको ये होगा सर राउंडिंग कैसे आएगा, तो कंट्रोल एंटर करके ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। राउंडिंग अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस आप ले सकते हो, और बाकी फिर एंटर मार के उसको सेव कर देते हो। मैं यहाँ पे कंट्रोल A करके एक शॉर्टकट की उससे सेव कर देता हूँ। यहाँ पे जो आपको बिल में लिखा हुआ है, जो आपको इनवॉइस में लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको लिख देना है कि यहाँ पे मोबाइल परचेस, ठीक है, मोबाइल परचेस, ठीक है। यहाँ पे एंट्री ये हमने बुक कर दी थी है। सर यहाँ पे ये एंट्री गई किधर होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये एंट्री जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में जाओगे, ऑल्टर F1 करोगे, यहाँ पे आपको राइट साइड के ऊपर फिक्स्ड एसेट दिख जाएगा। बैलेंस शीट के अंदर फिक्स्ड एसेट राइट साइड के ऊपर देखिए, यहाँ पे आईफोन हमने जो खरीदा है वो यहाँ पे हमको दिख रहा है। सर अब पेमेंट भी कर देते हैं, तो पेमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल DAL करके लेजर में जाएंगे, और यहाँ पे हमारा जो पार्टी था इन्फिनिटी करके इसको हम ओपन कर देंगे। अब इसका पेमेंट हमको करना है सर, ऑल्टर A और F5 अभी हमने यहाँ पे देखा था। कहाँ पे देखा था सर, क्या इसका एंट्री जो है F5 में पेमेंट में आने वाला है, तो यहाँ पे डेट 24/5 ही रहने देंगे। इन्फिनिटी करके यहाँ पे ले लेते हैं 57,990। मैंने आपको यहाँ पे बताया था मेरा गलती हुआ है, 57,900 लिया है, लेकिन हम पेमेंट पूरा ही करेंगे। तो 57,990 यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे अभी मान लो बैंक है तो यहाँ पे बैंक लिख देते हैं। आपने जैसे पेमेंट किया है यहाँ पे उसको लिख देते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने गूगल पे से किया है, वॉट एवर जिससे भी किया, और आपको नरेशन में लिख देना है। एंट्री एंटर मार के सेव करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे इस पार्टी का जो लेजर है, यहाँ पे हमने यहाँ पे एसेट बुक करा और यहाँ पे इसको पेमेंट कर दिया है, शायद आप देख सकते हो। और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस भी आप देखोगे, अब इसको 1 भी रुपया देने का बचता नहीं है, परचेज किया और उसका पैसा दे दिया। तो ये सिर्फ जो हुआ है हमारा क्या हुआ है, फिक्स्ड एसेट का एंट्री हमने समझा, एक बिल देखा उसका एंट्री समझा, और इस एसेट को हमने किस तरह से ट्रीट किया टैली के अंदर वो आपने देख लिया है। आशा करता हूं एक इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि एसेट का एंट्री कैसे होगा, कहां पे जाके देखा जाएगा और किस तरह से हम इसका पेमेंट करेंगे। अब जो दूसरा पार्ट है हमारा, वो दूसरा पार्ट है कि भाई अब यहाँ पे ये जो एसेट है जो हमने परचेज किया बैलेंस शीट के अंदर आप देख ही सकते हो, मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे। तो ये जो एसेट है, तो इस एसेट को हम डेप्रिसिएशन इस पे कैसे बुक करेंगे, घसारा कैसे बुक करेंगे। थोड़ा सा आपको मैं वाइट डेप्रिसिएशन का एक थोड़ा सा बता देता हूं कि किस तरह से डेप्रिसिएशन बुक किया जाता है। देखिए जनरली क्या होता है, हम कोई भी एसेट को परचेस करके लेके आते हैं। मान लो ये 24 मई को हम एसेट लेके आए,
कितने का लेगा है? फॉर एग्जांपल हम बेसिक वैल्यू को देखेंगे, जो जीएसटी था वो तो हमारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में चला गया, ठीक है। तो हमारा बेसिक वैल्यू एसेट का था वो 49,144 था जो आपके सामने। अब 24 मई को जो मैं ये एसेट को बुक किया है, क्या आपको लगता है कि ये ईयर एंड पे, मतलब 31 मार्च हमारा ईयर एंड है, क्या ये 49,000 अगर बेचने में जाऊंगा 31 मार्च को, साल हमारे खत्म होने पे, तो क्या ये 49,000 इसका वैल्यू होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि हम ऐसे तो देखने जाए तो मोबाइल शोरूम से बाहर लेके निकल जाएंगे तो भी उसका वैल्यू कम हो जाता है। तो मेन चीज क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है घसारा बुक करने का, कि ये है कि इस एसेट का जो वैल्यू है अब कम हो चुका है 31 मार्च पे। तो हमको क्या करना पड़ता है, इस एसेट का जो वैल्यू है जो कम हो चुका है, मान लो फॉर एग्जांपल 49,000 का मोबाइल खरीदा था, बेसिक वैल्यू की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अब ये मोबाइल की कीमत हो सकता है फॉर एग्जांपल कुछ ना कुछ तो कम हो गई है 31 मार्च तक, मई से लेके मतलब 6-7 महीने, 8 महीने, 10 महीने, जितने भी महीने हुए, 11 महीने, उसमें एसेट कम हो चुका है, इसका वैल्यू कम हो चुका है। तो इसका जो वैल्यू कम हुआ है, इस वैल्यू के जो कम होने को ही हम डेप्रिसिएशन बोला करते हैं। जी हाँ। अच्छा, अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन बुक करने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, जो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले ये याद रखिए कि जो हमारा डेप्रिसिएशन होता है वो बुक किया जाता है फिक्स्ड एसेट के ऊपर, ठीक है। दो टाइप का एसेट होता है, करंट और फिक्स्ड, लेकिन हमें जो बुक करना है वो फिक्स्ड एसेट पे बुक करना होता है। देखिए आपको बैलेंस शीट में दिख जाएगा, एक करंट एसेट भी है, दिख रहा है आप लोगों को, और यहाँ पे ये फिक्स्ड एसेट भी है, लेकिन हमें कब करना है, फिक्स्ड एसेट को ऊपर बुक करना है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन अ फिक्स्ड एसेट। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि दो टाइप का एसेट फिक्स्ड एसेट होता है, मतलब डेप्रिसिएशन हमारे को चार्ज करना है एक तो फिक्स्ड एसेट के ऊपर, और फिक्स्ड एसेट के अंदर भी दो टाइप का एसेट होता है। जी हाँ सर, कौन सा सर? दो टाइप का एसेट होता है, एक होता है टेंजिबल एसेट होता है और एक होता है इनटेंजिबल एसेट। मतलब क्या होता है कि जिसको हम छू सकते हैं उसको हम टेंजिबल बोलते हैं, जिस एसेट को, जिस फिक्स्ड एसेट को छू नहीं सकते उसको हम इनटेंजिबल एसेट बोलते हैं, इसको छू नहीं सकते। एग्जाम्पल आपके दो सामने है, कार और मोबाइल, क्या हम उसको छू सकते हैं? जी हाँ, तो वो हमारे लिए टेंजिबल एसेट बन जाता है। लेकिन जिसको हम छू नहीं सकते, मतलब कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क, ये भी हमारे फिक्स्ड एसेट का पार्ट होता है, लेकिन हम जब छू नहीं सकते तो इसको इंटेंजिबल बोला जाता है। जी हाँ, और यहाँ पे जो फिक्स्ड एसेट है, ये हमने ये समझा कि दो टाइप के फिक्स्ड एसेट होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। देखिए अभी हमने जो एंट्री किया था वो मोबाइल के ऊपर ही किया था, ठीक है। तो हम किसके ऊपर बुक करने वाले हैं? डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट के ऊपर। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आपको ये टेंजिबल एसेट के ऊपर अगर डेप्रिसिएशन गिनना है तो आपको तीन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सर कौन सी तीन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? देखिए यहाँ पे तीन बातें, एलबीवी को याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? एलबीवी। एल का मतलब होता है लिमिटेड लाइफ, उस टेंजिबल एसेट का लिमिटेड लाइफ होना चाहिए, उसका बिजनेस पर्पस होना चाहिए और उसका वैल्यू डिक्रीज होना चाहिए उस एसेट का। ये तीन बातों का हाँ होना जरूरी है। एल बी वी, लिमिटेड लाइफ, बिजनेस पर्पस, वैल्यू डिक्रीज, तीन। यहां पे अब हमने तीन एग्जांपल लिए हुए। एक क्या लिया हुआ है? फॉर एग्जांपल कार, तो क्या कार का लिमिटेड लाइफ है? हाँ सर लिमिटेड लाइफ है। क्या उसका बिजनेस पर्पस है? हाँ सर, हम बिजनेस के लिए, मालिक लाए गाड़ी तो हम बिजनेस के लिए यूज करेंगे। और क्या वैल्यू कम होगा? ऑब्वियसली कम होगा, हम गाड़ी शोरूम से बाहर लेके निकल जाएंगे तो उसका वैल्यू तो कम होना ही होना है। तो यहाँ पे अगर ये तीनों हाँ आ चुके हैं, मतलब कार का हम डेप्रिसिएशन बुक कर सकते हैं। मोबाइल का क्या उसका लिमिटेड लाइफ है, 4 साल 5 साल से ज्यादा नहीं चल सकता। बिजनेस पर्पस, हाँ ऑफिस में बैठ के क्लाइंट को फोन करना है, भाई ऑफिस के लिए काम होगा, बिजनेस के लिए काम हो रहा है, तो वैल्यू बिजनेस पर्पस भी है। क्या वैल्यू कम होएगा मोबाइल? हाँ कम। अब बेचने जाओगे, तुम ले लिया है, बेचने जाओगे तो उसका पैसा उतना तुमको मिलना नहीं है, तो वैल्यू भी कम हो गया, इसमें भी डेप्रिसिएशन बुक होगा। लेकिन यहाँ पे तीसरा देखिए, लैंड। भाई लिमिटेड लाइफ है, नहीं 500 साल भी चलेगी, 1000 साल चलेगी, लैंड को कुछ होना नहीं है, मतलब लिमिटेड लाइफ नहीं है, तो यहाँ पे आंसर नो आ चुका है। बिजनेस पर्पस हो सकता है कि उस पर कुछ काम हो रहा है, लेकिन वैल्यू कम होगा, इसका भी आंसर नो आएगा, क्योंकि वैल्यू तो कम होना ही नहीं है। आज जो जमीन है 100 साल के बाद उसका वैल्यू बढ़ना ही है। तो यहाँ पे अगर एक का भी आंसर नो आ चुका है तो उस अब एसेट को ऊपर डेप्रिसिएशन बुक होना नहीं है, ये खास ध्यान रखिएगा। तो सबका हाँ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक चीज, सर हम कितना डेप्रिसिएशन बुक करेंगे? कुछ रेट्स है, तो रेट्स एज पर इनकम टैक्स दिए हुए हैं, तो क्या हमें याद रखना है? देखिए कुछ एसेट मैंने आपके लिए लिखी हुई है,
टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, तो यहाँ पे अगर बिल्डिंग है तो जो एसेट को है बिल्डिंग उस पर हमको 10% बुक करना है। फर्नीचर होगा उस पर भी 10% डेप्रिशिएशन बुक होगा, कार होगा उस पर भी 15% होगा, मोबाइल है उस पर 15% होगा, कैमरा है उस पर 15% होगा, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजों पे 40% डेप्रिशिएशन बुक होगा। मतलब जैसे हमने मोबाइल अभी परचेस किया है ना, तो उस मोबाइल के ऊपर यहाँ पे देखो रेट लिखा हुआ है कि कितना बुक करना है, तो हमको उस मोबाइल पे मतलब 49,000 जो 144 हमारी जो वैल्यू है बेसिक वैल्यू, उसके ऊपर हमको 15% डेप्रिशिएशन बुक करना होगा। लेकिन दो बातों का ध्यान रखेंगे, यहां पे लिखी हुई है कि वो एसेट को आपने अगर परचेस किया है, यहां पे ये याद रखिए एसेट को अगर हमने परचेस किया है बिटवीन अप्रैल टू सितंबर, तभी हमें ये जो ऊपर रेट मैंने आपको बताया ना 10%, 15%, 40%, तो ये अप्रैल से परचेस के बीच में अप्रैल से सितंबर के बीच में अगर एसेट परचेस करी है तभी आपको पूरा डेप्रिसिएशन मिल सकता है। अगर आपने अक्टूबर से लेके मार्च तक ये दरमियान में आपने एसेट को परचेस किया है तो आपको पूरा नहीं मिलेगा, हाफ रेट मिलेगा। क्या बात करते हो, अप्रैल से सितंबर के बीच में पूरा रेट ले लो अगर इसके बीच में आपने परचेस किया एसेट को, अगर अक्टूबर से लेके मार्च के बीच में एसेट को परचेस किया है तो आपको फिर पूरा नहीं मिलेगा, आधा मिलेगा। मतलब मान लो अगर आपने कंप्यूटर खरीदा है तो आपने 40% कब मिलेगा, अप्रैल से लेके सितंबर के बीच में उस एसेट को बाय किया है। तो अगर आपने अक्टूबर से लेके मार्च के बीच में अगर आपने एसेट बाय किया है तो उस कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर अब आपको 40 नहीं मिल सकता, आपको सिर्फ 20 मिल सकता है। अगर मोबाइल की बात करें तो अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में आपको पूरा 15%, लेकिन अगर वही मोबाइल आपने अगर अक्टूबर से लेके मार्च के बीच में अगर परचेस किया है तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ 7.5% मिल सकता है। तो अभी हमारे केस में क्या है, हमने 24 मई को खरीदा है तो हमको तो पूरा ही मिलेगा 15%। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो ये तीन बातों का याद होना आपको जरूरी है, जो आपको मैंने तीन चीजें बताई है। और फिर यहाँ पे अब यहाँ पे लास्ट में अकाउंटिंग एंट्रीज आपके सामने ये मैंने डाली हुई है। देखिए किस तरह का एंट्री बैठेगा, तो सर F7 में बुक करेंगे 31 मार्च को ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करेंगे क्योंकि हमारा खर्चा है, वैल्यू हमारी कम हो गई एसेट की तो उसको डेबिट करेंगे, और क्रेडिट जिस एसेट का आपको डेप्रिसिएशन बुक करना है उसको हम क्रेडिट कर देने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 49,144 @15%, ये हमारा आंसर आया डेप्रिसिएशन बुक। हम टैली में जाके देख लेते हैं सर कैसे बुक होगा। तो यहाँ पे हम टैली के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर एसेट में जाएंगे और यहाँ पे 31 मार्च ऑल्टर है F7, यहाँ पे 31 मार्च हम कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 15%। मैंने डेप्रिसिएशन का भी लेजर बनाया हुआ है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। डेप्रिसिएशन यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आता है, तो यहाँ पे कंट्रोल मार के कर देता हूँ। तो वैल्यू क्या आया 7372, एंटर करेंगे, ये एसेट आईफोन है तो आईफोन को क्रेडिट कर दिया, और यहां पे भी लिख देते हैं 49,144,107 @15%। ये हमारा जवाब आ चुका है। एंटर मारेंगे। अब देखिए ये जो एसेट का क्लोजिंग बैलेंस होगा यहाँ पे इस वैल्यू आप देखोगे तो हमारा अब मोबाइल क्या होगा 31 मार्च में का भी 41,000 इसकी वैल्यू हो चुकी है, और हमने क्या करा इतना ये एंट्री मार दिया, एसेट भी परचेस कर लिया और डेप्रिसिएशन भी बुक कर दिया। देखिए 15% बुक किया है, रीजन ये है 24 मई को परचेस किया है अप्रैल से सितंबर के बीच में। ये खास आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एस्केप मारते हैं। अब आपको यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो आपको कम देखने को मिलेगा कि वैल्यू हमारी कम हो चुकी है। चलिए आशा करता हूं ये डिटेल एक्सप्लेनेशन जो आपको दिया हुआ है फिक्स्ड एसेट एंट्री और डेप्रिसिएशन एंट्री का वो आपको समझ में आ चुका होगा। और अगर ये आपको समझ में आया, एंट्री समझ में आ चुकी है और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।